बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जितने भी फ्रॉडी हैं ये कभी भी फ्रॉड को नहीं छोड़ेंगे और इनका जो रोज़ी रोटी है वो इन्हें फ्रॉड से ही तलाश करनी है। कभी भी ये मेहनत नहीं करेंगे, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आपका फ़ायदा हो और आपकी फ़ायदे की वजह से उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। नहीं, वो आपका बहुत बड़ा नुकसान करेंगे अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए। ये जो बोलते हैं ना कि एक पाव गोश्त के लिए आपकी गैर ज़बा करने के लिए ये तैयार रहते हैं। खासकर ये जो आपके मोहल्ले में, गली में, आपके आसपास जो रहते हैं ना, ये जो छोटे नौसरेबाज होते हैं ना, जो कि बड़े नौसरेबाजों के करिंदे होते हैं, उनके एजेंट या दलाल उसको आप बोल सकते हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा फ़ायदा जो होता है ना वो आपको अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इनका एक ही काम है लूट मार, दूसरा ये काम कभी नहीं करेंगे और ना इनको कोई काम आता है। लूट मार है इनका जो है, ज़िंदगी का गुजर बसर के लिए उन्होंने चुन लिया है। तो आप लोग एक काम करें, इनको अपने आप से दूर कीजिए। जब भी आपके करीब आते हैं ना तो इनको भगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैं कुछ अपने यानी जानने वाले जो बड़े नौसरेबाज हैं मैं उनकी बात करता हूँ कि जो भी कंपनी आती हैं आप लोग यानी सोच लीजिएगा वो उसमें मौजूद होते हैं और वो बोलते हैं कि ये दुनिया का ज़बरदस्त प्लेटफार्म है। फिर वो लोगों का बेड़ा गर्क कर लेता है। आप लोगों ने वैलिडास देखा होगा, आप लोगों ने वन वर्ड देखा, आप लोगों ने पे डायमंड देखा, जीटी देखा, बी फॉर यू देखा, अभी अलहयात को देखा। तो ये लोग जो होते हैं ना अक्सर उन्हीं कंपनियों में होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा रियाज को आप देखें, ये अपना वो जो बड़े दाढ़ी वाला है जो गिरफ्तार भी हो गया था पिछले दिनों, हाजी नाइम को देखा, मलिक नवीद को देखा, इसी तरह आमिर बशीर को देखे, और भी बहुत से लोग हैं जो कि हर कंपनी में मौजूद होते हैं और उसको दुनिया का नंबर 1 प्लेटफार्म जाहिर करते हैं और आपको बोलते हैं कि जो पिछले प्लेटफार्म ने, पिछली कंपनी ने आपको लुटाया वो आपका जो नुकसान है वो इधर से पूरा हो जाएगा। ऐसे कभी नहीं होता है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि स्मार्ट ग्रुप ने भी फ्रॉड कंप्लीट कर दिया है और लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप लोगों को मालूम है कि वेल्थ गुरु वाले जो हैं वो भी दोनों हाथों से लूट रहे हैं और आपका पैसा डबल ट्रिपल करने के वो उसमें जान से देकर आपको लूट रहे हैं। इधर अल्साफा सुपरमार्केट वगैरह उन्होंने कुछ पता नहीं है, झूठे दावे किए हैं कि हम बनाने वाले हैं, या अल्साफा प्रॉपर्टी के वो जो हाउसिंग सोसाइटी है, जो भी वो दावे कर रहे हैं ना सब झूठे होते हैं, सब फ्रॉड होता है, आपको लूटने के लिए होता है। बीफारी वाले तो जहाज उड़ाने तक की बात कर रहे थे कि हम जहाज उड़ाएंगे, फिर उसमें आपका किराया भी आधा होगा, ये होगा वो होगा। तो आप लोग अपनी घर के जमा पूंजी देकर दुबई जाने के ख्वाब देख रहे थे और वो आपको लूटने के जो थे तरीके बना रहे थे। तो आप लोग एहतियात कीजिएगा, इन नौसरेबाजों की बातों में ना आइए। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो अलहयात है इन्होंने यानी 40,000 के लगभग लोगों को लूट लिया है, इनके साथ धोखा फ्रॉड किया हुआ है। लेकिन कुछ बंद हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सईद खान नामी एक शख्स है, वो अपनी हक की लड़ाई ज़बरदस्त लड़ता है, अपना हक वसूल भी कर चुका है थोड़ा बहुत और वो कोशिश भी करता है और वो बोलते हैं कि हम हर हद तक जाएंगे। शमस भाई है, शमस खान साहब, वो भी यानी ज़बरदस्त काम कर रहा है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और अपने साथ उन्होंने कुछ लोगों को भी मिला हुआ है और मुझे इंशाअल्लाह पे यकीन है कि इन दोनों को कामयाबी मिलेगी। क्योंकि कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि सईद खान जो है उनके साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो उनको धमकी दे रहे हैं। मेरे ख्याल में धमकी किया, उनको कान से पकड़ के ज़मीन से भी पटक है तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो अपना हक ले रहे हैं। अगर उनका हक वो छीनता तो हम उनको बुरा भला कह सकते थे, लेकिन हम उनको नंबर 1 आदमी बोलेंगे जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। शमस खान साहब जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम हर हद तक जाएंगे, इन जालिमों को नहीं छोड़ेंगे, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। जो नुसरेबाज है आप लोग देख रहे हैं, नसीम बरी है, उनका जो है एजेंट बना हुआ है, लोगों को लुटवा के अपनी जेब भरा रहा है, यानी खुद पैसे वसूल कर रहे हैं, लोगों को जाली चेक दिलवा रहा है, फिर वो चेक लेके कभी इधर घूमेंगे कभी उधर घूमेंगे। चेक तो बहुत से लोगों के पास है, चेक का क्या फ़ायदा है जब आपको पैसे ही ना मिले। तो चेक तो इन लोगों के पास अलहयात के भी थे, वो लोगों से चेक क्यों लेके गए? तो आपका जो अलहयात का चेक है, अलहयात का जो आपके पास कोई भी पेपर है वो ज़बरदस्त है, वो आपके काम आ सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी प्रॉपर्टी के नाम पे गुलशन हयात वगैरह शुरू हो चुकी है ना, ये आपको लूट लेगी, इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। आप एक बार नजर दौड़ाइए अल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और इससे आगे पीछे जितनी भी कंपनी आ चुकी हैं, इनका एक ही जन्स होता है कि इस प्लेटफॉर्म से आपको मालामाल किया जाएगा। पुराना वाला जो था उसमें ये हो गया, वो हो गया, खराबी आ गई। अभी आपको मैं यकीन से बोलता हूँ कि अल हयात वालों ने इतनी कोशिश की कि हुकूमत उनके ऊपर हाथ डाले, लेकिन हुकूमत को पता चल चुका था, इदारों को पता चल चुका था कि इनका फ्रॉड अभी नहीं चलने वाला है और ये खुद जबरदस्त हो जाएंगे तो लोग उनका गिरबान पकड़ेंगे। और वही हुआ, क्योंकि मुझे किसी ऑफिसर ने बताया था कि हमारे पास जो कंप्लेंट आई थी हम उसके ऊपर कार्रवाई करने वाले थे, लेकिन अंदर की खबरें हम तक मौसूल हुई कि वो खुद बंद होने वाली है।
तो जब बंद हो जाएंगी तो हम कार्रवाई करेंगे, जो लोग कंप्लेंट आएंगे तो हम उनके मसले मसाइल हल करेंगे, और जो आ रहे हैं हम उनके कर रहे हैं। लेकिन कंपनी खुद बंद हो गई, इनको ये मौका नहीं मिला कि हुकूमत ने हाथ डाला, वरना हम तो आपको अरबपति बनाने वाले थे। तो इस तरह के इनके जान से होते हैं, ये खुद काम करते हैं, खुद फ्रॉड करते हैं और फिर खुद अपने ऊपर कंप्लेंट करते हैं ताकि उनको भागने का एक तरीक़ाकार मिल जाए कि यानी हुकूमत ने हाथ डाला। जैसे कि बुफरियू में आप लोगों ने देखा कि जब लूटमार शुरू हो चुकी थी और वो पैसे नहीं दे रहे थे तो कभी वेबसाइट में मसला आ जाता था, कभी ये हो जाता था, कभी वो हो जाता था, जैसे कि ये बोल रहे हैं। फिर जब कुछ ना बना तो उनकी आपस में फैमिली की लड़ाई और कंप्लेंट हो गया, और उन्होंने तो सोचा था कि फिर हम मछली की तरह निकल जाएंगे, लेकिन अभी वो फंस चुके हैं। सैफ रहमान पूरी जिंदगी इंशाल्लाह जेल में रहेगा और लोगों को पैसे भी मिलेंगे, लेकिन किसको मिलेंगे? जिन्होंने कंप्लेंट किया हुआ है, जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया हुआ है उसको कुछ नहीं मिलेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि राजा रियाज जो है आपसे माफिया मांग रहे हैं, वो बोलते हैं कि मुझे यानी जो बेशर्मी की हुई है मुझे शर्म आ रही है उसके ऊपर। तो आप लोग उनसे ये पूछिए कि आपने हमारा बेड़ा गर्क क्यों किया, हमसे 25% क्यों लिया? इससे पहले आपने शनल में लोगों का किया हाल किया, वेरिडास में किया, और अगर आपको इन सब में धोखा दिया गया तो स्मार्ट में लोगों का बेड़ा क्यों गर्क कर रहे हो? उधर क्यों आप भाग गए? तो आप लोग सवाल कीजिए, आप लोग सवाल नहीं कर रहे, आप लोग बात नहीं कर रहे। आपको मैं 1000 बार कह चुका हूं कि आप लोग वीडियो चैनल बनाए, यानी यूट्यूब पे बनाए, आप फेसबुक पे पेज बनाए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ इस तरह की बातें करें, मैसेजेस करें, वीडियोस भेजें कि इन दूसरे बातों से लोग यानी बच जाए, और आप उनको शऊरी मुहिम उनके लिए चलाए ताकि लोग इनसे होशियार रहे और ये ज़ालिम लोगों को ना लुटे। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को हमने आसान तरीका बताया कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ही आपके पास वीडियो आती है अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को भेज दीजिएगा और उनको बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई फ्रॉड कंपनी आएगी हम आपको बताएंगे। हमारा काम है आपको बताना, आपका काम है अपने आप को बचाना। अगर आप लालच में आ गए तो आप डूब गए, क्योंकि मैं आपको 1000 बार कह चुका हूं कि जब तक ये लालची जिंदा है, जो फ्रॉडी हैं वो कभी भूखे नहीं मरेंगे, बल्कि इनकी जिंदगी गुलजार हैं। ये तो बिल्कुल अयाशी वाली जिंदगी गुजारते हैं। आपके जमा पूंजी का पैसा, आप सऊदी अरब में काम करते हैं, आप पेंशन लेते हैं, आप जमीन बेचते हैं, वो पैसा आपका आराम से ऊपर उठा के जेब में डाल लेते हैं और रफा चक्र हो जाते हैं, और आप फिर आप जिंदगी भर हाथ मालते रहते हैं। तो ये अब यानी आखिर कब तक आप लोग करेंगे? कब आप लोग यानी सोचेंगे कि ये हमारे दुश्मन हैं? मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ आपके दुश्मन नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये कौम मिल्लत के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है, क्योंकि ये आपका पैसा डॉलरों में कन्वर्ट करके मनी लॉन्ड्री करके दूसरे मुमालिक में लेके जा रहे हैं, फिर इधर से भाग जाते हैं, उधर अयाशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तो अल्लाह का करम है कि कुछ जो है वो फंस चुके हैं, बाकी तो हैं वो तो भाग जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सैफ रहमान जो है वो अपने अदलिया को, पाकिस्तान के अदलिया को कितना कमजोर समझ रहा है। वो कभी आता ही नहीं है और अदलिया उसके ऊपर हाथ नहीं डालती। तो ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम को किसने ठीक करना है? इसको हमने ठीक करना है, आपने ठीक करना है, हम सब ने मिल के यकमुश्त होकर इसको ठीक करना है। अगर हम इत्तेफाक नहीं करेंगे, इत्तेहाद नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे ठीक होगा? और इदारों को ठीक करने के लिए आपने बाहर निकलना होगा, मैंने बाहर निकलना होगा, सब ने मिल के इस यानी सिस्टम को चैलेंज करना होगा कि आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे। तो इनको काम शुरू करवाने के लिए हमने कोशिश करनी होगी। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो मरीज से कोई नहीं आएगा। तो आइए मिलके कोई एक बड़ा एहतजाज करते हैं। जो भी फरियो वाले हैं खासकर वो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगली 11 तारीख को आप लोग आ जाइए और अदालत के सामने भरपूर एहतजाज कीजिएगा। आप लोग अगर क्लेम फार्म जमा करना चाहते हैं तो जमा कीजिएगा। अगर कुछ और आप करना चाहते हैं, FIA में रिपोर्ट करना चाहते हैं अपने लीडर के खिलाफ, सैफ रहमान के खिलाफ, सब कुछ कीजिएगा। लेकिन कोई ऐसा खरबा इस्तेमाल न करे जिससे ये जो मुकदमा है सुसरावी का शिकार हो और आपके पैसे, हमारे पैसे, किसी को भी पैसे ना मिले। तो आपने ये काम करना है कि इदारों की मदद करनी है, इदारों की जो सुसरावी है उसको तेजरफ्तारी में तब्दील करना है। उसके लिए एहतजाज की ज़रूरत है। अगर आप लोग इस्लामाबाद के रोडों पे आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि पूरी जो हुकूमती मशीनरी है वो हरकत में आएगी और आपको हक दिलवाएगी। आपको इंटरनेशनल मीडिया, मल्टीनेशनल मीडिया और ये जो पाकिस्तानी मीडिया है, लोकल मीडिया है, सब कवर करेगी। लेकिन कम अज कम आप लोग 1800 आदमी निकल तो आइए। आप लोग घर में बैठ के व्हाट्सएप ग्रुप में अगर पैसे ढूंढ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख के पैसे लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेंगे। आपको घर से निकलना होगा, आपने FIR करना होगा, आपने इन जालिमों का गिरबान पकड़ना होगा, आपने इनके खिलाफ आवाज उठाना होगा तो आपको पैसे मिलेंगे। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ कि ये जो अल हयात वाला है ना, इसने बड़ी दाढ़ी भी रखी हुई है, इसके जैसा मुनाफिक इंसान, जालिम इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आपके साथ झूठ बोलता है, ये आपको धोखा दे रहा है। और अभी ये जो गुलशन हयात का उसने ड्रामा शुरू किया है, ये तो उसके लिए सोने पे सुहागा है और आपके लिए जहर कातिल है। इससे दूर रहिए।
जो भी जाएगा गुलशन हयात में तो वो रोएगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। इस वीडियो को आप अपने पास रख लीजिएगा और इसीलिए हमने इस चैनल को बनाया हुआ है कि पहले वाले जो हमारे मैसेज थे जो हमने अल हयात के बारे में किए थे कि ये एक फ्रॉड है, धोखा है, आपको लूटना चाहते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमारे फिजिकल बिजनेस है, ये है वो है, तो वो हमारी बात सच साबित हो गई। लेकिन अभी आप ढूंढ के उसको निकालेंगे, लेकिन ये वीडियो जो है इसी चैनल पर पड़ी होगी। तो आप जब ये गुलशन हयात वाले भी फ्रॉड करें तो इसको देख लीजिएगा और बताइएगा कि हमने आपको क्यों बताया। अगर अब बच जाएंगे तो हमें क्या फायदा हो, कुछ फायदा नहीं है। और अगर अब बच जाएंगे तो आपको फायदा है, बिल्कुल है, क्योंकि आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे, आपके पास रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के लिए जो आपने मेहनत की हुई है अपने बच्चों पर खर्च कीजिएगा। इन नौसरेबाजों को ना दीजिएगा। मुत्तहिद हो जाइए, अपने हक के लिए लड़िए।